गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका ईवीएस का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने जैसे कि ईवीएस में आपके 2 चैप्टर हमने अच्छे से कवर कर लिए। ठीक है, हमने आपको इसमें कराया था अबाउट मी कराया था मैंने आपको, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था। फिर उसके बाद आपको हमने माय बॉडी कराया। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों चैप्टर अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, विथ क्वेश्चन आंसर्स कराया था आपको, क्वेश्चन आंसर्स की भी अलग सेपरेट वीडियो बनाई थी। तो आई होप आपको समझ आया हो। तो आज का जो आपका चैप्टर है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। ठीक है, वो है हमारा प्लांट्स अराउंड अस। ठीक है, इसमें प्लांट्स के बारे में बताया गया। आपको चैप्टर देख के ही समझ जाना चाहिए कि प्लांट्स की बात हो रही है हमारे अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास के। ठीक है, प्लांट अराउंड अस। ठीक है, तो प्लांट्स का मतलब क्या होता है? प्लांट्स का मतलब होता है हमारे पेड़ पौधे। ठीक है, सबने देखे हैं ना प्लांट्स अपने घर के आसपास, सभी लोग देखते हैं। हम लोग गार्डन जाते हैं, पार्क जाते हैं ना, तो वहाँ हर जगह क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। और प्लांट्स हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एंड यहाँ जो है ना, ये आपको फिल करना है। जिनके पास बुक्स हैं वो लोग फिल करेंगे। ठीक है, और जिनके पास बुक नहीं है वो एज इट इज़ अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में चैप्टर का नेम डालकर अच्छे से और उसको ऐसे, इसको बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज़ कॉपी करेंगे। कैसे? आपको ऐसे लिखना है। फर्स्ट है आपका मेडिसिनल ट्री। तो आपका कौन सा ट्री है जो आपका मेडिसिन में यूज़ होता है? कौन सा है? नीम हो सकता है। नीम को हम यूज़ कर सकते हैं ना, तो सब बच्चे यहाँ क्या लिखेंगे? नीम लिखना हम लोग। ठीक है, वी वर्शिप दिस प्लांट। आपने देखा पीपल के पेड़ की बहुत से लोग पूजा करते हैं। ठीक है, वर्शिप के लिए मतलब है पीपल के पेड़, और भी पेड़ होते हैं, तुलसी का पेड़ होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पीपल लिख देते हैं। एंड आई लव दिस प्लांट। यहाँ जिसको जो प्लांट पसंद है, ठीक है, वो उस प्लांट का नेम लिखेगा। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, वी फाइंड प्लांट्स एवरीवेयर अराउंड अस। हम प्लांट्स को कहाँ कहाँ पाते हैं? हर जगह। एवरीवेयर मतलब हर जगह। ठीक है, प्लांट्स गिव फूड टू एनिमल्स एंड ह्यूमंस। प्लांट्स जो हैं क्या गिव करते हैं, क्या देते हैं? हमें फूड देते हैं। क्या? फूड, खाना देते हैं हमें ही देते हैं सिर्फ, या सिर्फ एनिमल्स को देते हैं? नो, एनिमल्स को भी ये प्रोवाइड कराते हैं फूड, एंड हमें भी देते हैं। ठीक है, वी गेट फूड, मेडिसिन्स, रबर एंड मैनी अदर थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स। हमें क्या क्या मिलता है, हम क्या क्या लेते हैं उनसे? वुड मतलब लकड़ी, मेडिसिन्स आपको पता है दवाइयाँ, रबड़ होती है आपकी जिससे आप इरेज करते हो, एंड मैनी अदर थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स। बहुत सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? प्लांट से। तो चलिए आगे हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इसमें क्या बताया है? प्लांट के पार्ट्स। एक प्लांट जो होता है वह ऐसा दिखता है ना, सब एक जैसे नहीं दिखते, सब डिफरेंट दिखते हैं। लेकिन प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं वो पार्ट सभी में होते हैं। ठीक है, आपने एक प्लांट देखा है, उसके अंदर फ्लावर वाला पार्ट भी होता है। आपने लीफ भी देखी होगी, पत्तियां होती हैं। बर्ड्स भी होते हैं उसके अंदर, ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस नहीं होंगी तो क्या है? वो प्लांट ही नहीं होगा। फ्रूट्स भी होते हैं बहुत से, है ना, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, स्टेम होता है, एंड सबसे मेन जो होता है रूट। ठीक है, अब हम आगे रीड करते हैं। देखिए, अ प्लांट हैज़ लीव्स। प्लांट के अंदर क्या होते हैं? प्लांट के पास क्या है? लीव्स हैं, स्टेम है, रूट्स हैं, ब्रांचेस हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर हैं, एंड बर्ड्स। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द सॉइल इज कॉल्ड रूट्स। जो प्लांट का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, जो नीचे होता है, किसके नीचे? सॉइल में होता है, मतलब नीचे होता है, धरती के नीचे। उसको हम क्या बोलते हैं? ज़मीन के नीचे जो होता है उसको बोलते हैं हम रूट्स। रूट्स मतलब हमारी जड़। ठीक है, प्लांट की जड़। ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स वाटर फॉर द प्लांट्स। ये क्या करता है? जड़ें जो होती हैं, ये देखिए आपने देखा है ना, ये एक जगह नहीं होती। जो बड़े बड़े होते हैं ना, आपने बहुत ही बड़े बड़े देखे होंगे पेड़, ट्रीज देखे बहुत बड़े बड़े, तो उनकी ना ये जो रूट्स होती हैं ये बहुत कम नहीं होती, ये कितने कितने किलोमीटर्स तक भी होती हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? ये अंदर से नीचे जो होता है हमारे, ठीक है, तो उससे सॉइल से मतलब मिट्टी से ये लोग पानी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जितना भी इनको पानी की ज़रूरत होती है प्लांट्स को, ऊपर से तो हम प्लांट्स को वाटर देते ही हैं, रेन के थ्रू भी मिलता ही है, बट उतना इनके लिए काफ़ी नहीं होता है। इनको अंदर से भी तो ग्रोथ चाहिए होती है, तो वो कौन देती हैं? रूट्स। जैसे कि कहते हैं ना
जड़, रूट्स का मतलब होता है जड़। तो एक ट्री की जब नीचे की वूट हेल्दी होगी, एकदम स्ट्रांग होगी, एकदम मजबूत होगी, तभी तो एक प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है ना। तो इसलिए रूट जो होती है सबसे नीचे और मेन पार्ट होता है। इट एब्जॉर्ब वाटर फॉर द प्लांट, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द प्लांट अबव द सॉइल इज कॉल्ड स्टेम। देखिए, जो अब ये तो था जो हमारी रूट थी, ये तो नीचे थी। अब हम थोड़ा सा ऊपर आए और ऊपर एक ना लंबी सी ऐसे कर एक मतलब कहते हैं ना स्टेम निकलने लगी, इसको ही हम स्टेम बोलते हैं। आपने देखा होगा प्लांट्स के बाद जो ऊपर रूट के ऊपर जो भी हिस्सा आ गया वो क्या है हमारा, वो है हमारी स्टेम, ठीक है। स्टेम हो गया। इट हैज़ फ्लावर्स, बर्ड्स, लीव्स एंड फ्रूट्स। ये प्लांट्स पे डिपेंड करता है, बट हर प्लांट में लीव तो ज़रूरी होते हैं, ठीक है। लीव होते हैं ना। बर्ड्स वहाँ होंगे जो जिस प्लांट पे फ्लावर आते हैं, बहुत से प्लांट पे फ्लावर नहीं आते हैं, ठीक है। बट आपको ये सारे पता होने चाहिए कि एक प्लांट के अंदर फ्लावर्स होते हैं, लीव होती है, बर्ड्स, ब्रांचेस होती हैं, फ्रूट्स होते हैं। ब्रांचेस क्या होती हैं? स्टेम के अंदर से ही निकली हुई छोटी छोटी ब्रांचेस। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक कंपनी होती है, देखिए एक कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी मेन कंपनी है, लेकिन इसकी जो ब्रांचेस हैं, ये कंपनी जो है वो ऑल ओवर इंडिया फैली हुई है, हर जगह है। इसकी ब्रांचेस जो हैं वो डिफरेंट जगह हैं। मुंबई में है, गुजरात में है, दिल्ली में है। तो एक कंपनी है, ब्रांचेस बहुत सारी हैं। इसी तरीके से एक जो है स्टेम है, उसकी ब्रांचेस निकल गई, ठीक है, इधर उधर निकल गई, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं ब्रांच, ठीक है। अब देखिए, फ्लावर आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। फ्लावर जो है आपने देखा है ना कितना सुंदर होता है ना, फ्लावर ब्यूटीफुल होता है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने वही बताया कि फ्लावर जो है सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। अभी देखिए, प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ सीड्स। अभी तो हमने अब बात करा कि हमने नीचे क्या था, प्लांट्स नीचे से ग्रो कैसे कर रहे हैं, किसके थ्रू करते हैं, रूट के थ्रू, जड़ जो होती है उसकी। कैसे? वो सॉइल में से सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अब ऊपर देखिए, सीड्स germinate in soil. Seeds need water, air and sunlight to germinate. देखिए इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए, अब सीड्स जो होते हैं, सीड्स क्या होते हैं, आपके जो बीज होते हैं उन्हीं को हम सीड्स बोलते हैं, ठीक है। जो हम प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, प्लांट्स को जर्मिनेट करने के लिए सॉइल के अंदर लगाते हैं, ठीक है, ताकि हमारा प्लांट्स, जैसे अगर मुझे कोई सा प्लांट चाहिए तो मैं पहले क्या करूँगी, मैं सॉइल, मिट्टी के अंदर और क्या बोलते हैं सीड्स को लगाऊंगी, बीज डालूंगी, तभी तो एक न्यू प्लांट्स ग्रो होगा, ठीक है। लेकिन सीड्स को भी किसकी ज़रूरत पड़ती है, वाटर की। हमें टाइम टू टाइम अगर हमें अपने प्लांट्स को ग्रीन रखना है और हेल्दी रखना है तो हमें वाटर चाहिए होता है, एयर भी चाहिए और सनलाइट भी चाहिए। तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेबी प्लांट्स जो होते हैं, बेबी प्लांट्स किसे कहते हैं, बहुत छोटे जो प्लांट्स होते हैं, ग्रोज आउट ऑफ द सीड्स एंड आफ्टर समटाइम्स डेवलप इनटू अ बिग प्लांट। पहले वो छोटे से, पहले तो हमने सीड्स डाला, ठीक है, छोटा सा एक बीज डाला, उससे वो बड़ा छोटा सा बेबी प्लांट बना। फिर उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर समटाइम्स कुछ टाइम बाद वो एक डेवलप हो गया किसमें, एक बिग प्लांट में। जैसे कि आप एक छोटे बेबी होते हो पहले, फिर उसके बाद आप बड़े हो जाते हो, ठीक है। अब है हमारा टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। देखिए, प्लांट्स डिफरेंट इन शेप, साइजेस एंड कलर्स। प्लांट जो है इनको कैटेगराइज किया गया है कितने में, देखिए, शेप्स के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग एंड कलर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए, सब प्लांट्स एक जैसे नहीं हो सकते, जैसे एक हर इंसान एक जैसा नहीं हो सकता, ऐसे ही एक सारे प्लांट्स भी एक जैसे नहीं हो सकते। बहुत से बिग होते हैं, बहुत से स्मॉल होते हैं। देखो, हमने कैटेगराइज किया, किसी को शेप के उस पर किया, शेप के बेसिस पर कि किसी की शेप ऐसी है, किसी की शेप्स वैसी हैं। किसी को साइज़ के उस पर किया कि जो बड़ा प्लांट है उसको हम ट्री बुलाएंगे, लेकिन छोटा है उसको ट्री नहीं बुलाएंगे। वो क्या हो गया, वो ट्री कैसे हो जाएगा, छोटा है, वुडी है। तो अभी मैं आपको इस सब के बारे में आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन फिर भी बता रही हूँ आपको। कलर्स के ऊपर भी हमने कैटेगराइज कर दिया। वैसे तो ज़्यादातर मोस्टली प्लांट्स ग्रीन होते हैं, बट फिर भी हमने कलर्स के बेसिस पर इसको कैटेगराइज किया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, द बिग प्लांट्स, टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। क्या बताया इसमें, बिग एंड टॉल। देखिए, ध्यान से इन वर्ड्स को देखिए, क्योंकि इसी से मैं आपको क्वेश्चन देने वाली हूँ, ठीक है।
तो एकदम अच्छे से आपको एकदम अच्छे से इसको चैप्टर को सुनना भी है और खुद से भी रीड करना है। बिग टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। बड़े और लंबे प्लांट्स को क्या बोलते हैं? ट्रीज, जो कि ऐसे होते हैं, मैंगो ट्रीज, पीपल ट्रीज। देखे होंगे अपने आसपास नीम का भी पेड़ होता है। दे हैव अ थिक वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक। इनकी जो ये एकदम वुड होती है ना, वुड जिससे लकड़ी बनती है, फर्नीचर बनाते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं? ट्रंक। जो हैवी हो जाती है। पहले तो नहीं होती है, पहले ही बहुत छोटी होती है ना, क्या बोलते हैं, पहले जब ये छोटा होता है तो वो स्टेम होता है, तब ये वुडी एकदम स्टेम जो होता है, देखो वुडी स्टेम पहले स्टेम के रूप में होता है, जब ये एकदम सॉफ्ट होता है, जब ये बेबी प्लांट होते हैं, जब ये बड़ा हो जाता है, थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है बहुत ज़्यादा स्टेम, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रंक। देखिए, फ्रूट्स ग्रो ऑन दी ट्रीज, ट्रीज प्रोवाइड अस शेड। फ्रूट जो है ट्री पर, मैंगो जो है ट्री पर आते हैं, ठीक है, आपको फ्रूट्स देते हैं ट्री, और क्या देते हैं? शेड्स देते हैं। अगर आप ट्री के आसपास बैठ रहे हो, आपको गर्मी लग रही है, तो आप ट्री जो होते हैं हमें शेड्स तो देते हैं, ट्री लगाना चाहिए हमें। देखिए, वी सी ट्रीज ऑफ नीम, देखे होंगे आपने नीम का पेड़, पीपल, एप्पल, मैंगो एक्सेट्रा, बहुत सारे आपने ट्रीज अपने आसपास देखे होंगे गार्डन्स वगैरह में, ठीक है। अब आगे देखें, देखिए, सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एंड बिग एज ट्रीज। देखिए, बड़े नहीं होते, बट देखिए टॉल नहीं है वो, बट बिग है, बड़े हैं वो, बट उतने नहीं जितने की ट्री हैं, दे आर स्मॉल, ठीक है। वो छोटे होते हैं थोड़े, उनको क्या बोलते हैं? कॉल शब्स। दे आर हार्ड होते हैं ये, लेकिन प्लांट्स के जितने भी बड़े नहीं होते, बिग नहीं होते। जैसे कि रोज का प्लांट, हिबिस्कस, देखे होंगे आपने, फ्लावर्स जिसमें आते हैं। अब है हमारा सम स्मॉल प्लांट्स हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम। उसमें क्या होती है? छोटी एकदम जो स्टेम होती है ना उसकी, अभी स्टेम मैंने आपको बताया था क्या था, रूट के ऊपर वाला पार्ट, स्टेम जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है। इसमें सॉफ्ट नहीं है, इसमें ये हार्ड है, इसमें सॉफ्ट है, तो दे आर कॉल्ड हर्ब्स। आपको डिफरेंस पूछ लिया जाए, किसी ने पूछ लिया बेटा बताओ हर्ब्स एंड शब्स, तो आपको पता होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ग्रीन टी होता है, मिंट होता है, मिंट भी देखा है ना आपने, ग्रास देखी, घास देखी आप लोगों ने, तो ये जो होती हैं ये एग्जाम्पल हैं किसके? हर्ब्स के, ठीक है। आपको जो हर्ब्स होते हैं उनके एग्जाम्पल हैं। अब आगे देखते हैं, सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम, ठीक है। इनकी स्टेम जो बहुत ज़्यादा वीक होती है, बहुत ही ज़्यादा, कि ये देखो, दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट। ये खुद से सीधा खड़े भी नहीं रह सकते, इनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड क्लिम्बर्ड्स। इनको क्या बोलते हैं? क्लिम्बर्ड्स, ठीक है। जो बहुत, जिनकी स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होती है, जो खुद से खड़े नहीं रह सकते, ठीक है। दे क्लिम ऑन अदर प्लांट्स, ये किसी दूसरे प्लांट्स पर ऐसे गिरे हुए होते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये कौन कौन से होते हैं? मनी प्लांट देखा है ना, मनी प्लांट लगाते हैं लोग अपने घर में, और पी प्लांट देखा होगा आपने, जिसमें पीज आती हैं, मटर जो होती हैं, ठीक है, एंड ग्रेप वाइन भी होता है। अब देखते हैं आगे, सम प्लांट्स आर टू वीक टू स्टैंड ऑन द ग्राउंड। ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें आपको देखना, पम्पकिन होता है, वाटरमेलन होता है, ये बिल्कुल अंदर से होते हैं, इनका प्लांट नहीं होता, ये प्लांट्स होते हैं बट ये बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। दे क्रीप ऑन द ग्राउंड। ये वाले जो थे क्लिम्बर्स, ये तो किसी दूसरे पेड़ पर मतलब क्लिम कर रहे थे, मतलब किसी दूसरे पेड़ के सहारे खड़े थे, बट ये जो है ये ग्राउंड के सहारे खड़े हैं। इनमें इतनी भी वो नहीं है कि इतने वीक हैं, इनकी जो स्टेम है इतनी ज़्यादा वीक है कि ये किसी और पर भी नहीं खड़े हो सकते हैं, ये बिल्कुल ग्राउंड पर ही, ठीक है, होते हैं, ठीक है। दे क्रीप ऑन द ग्राउंड, यूजुअली दे हैव हैवी फ्रूट्स। इनके जो इसके अंदर जो भी फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, हैवी होती हैं, इसी वजह से ये खड़े नहीं रह सकते। सो दे कैन नॉट क्लिम ऑन दी सपोर्ट, दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। को क्या बोलते हैं? क्रीपर्स, क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्ड्स, ठीक है। अब ये भी देख लेते हैं, देखिए, सम प्लांट्स ऑल्सो लीव अंडर वाटर, दे आर कॉल्ड अंडर वाटर प्लांट्स। देखिए, हमने ये सब तो पढ़ लिया कि प्लांट्स होते हैं, लेकिन आपने कभी देखा होगा कि सी होता है, समुद्र जो होता है उसके अंदर भी प्लांट्स होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। अंदर हम लोग नहीं गए होंगे, आप भी नहीं गए होंगे अंदर, तो जिन लोगों ने स्विमिंग किया है उनको पता होगा, या आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से प्रोग्राम्स में भी दिखाते हैं, आपके कार्टून्स में भी दिखाते हैं कि अंडर वाटर भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? अंडर वाटर प्लांट्स, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, प्लांट्स गिव्स अस फूड। प्लांट जो है वो क्या देते हैं? फूड देते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द फूड
that we eat comes from plants. Plants give us fruits, vegetables, ठीक है, राइस, व्हीट, माइस, उड़द दाल, मूंग दाल, है ना, किडनी बीन्स, ये राजमा है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है, क्लोव्स, है ना, कार्डमम एंड सिनेमन, ठीक है। स्पाइसेस भी मिलते हैं, स्पाइसेस के भी प्लांट्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है, और पल्सेस भी होते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट्स हैं वो हमें बहुत कुछ देते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स लगाना बहुत अच्छी हैबिट होती है। तो आज का आपका जो है ना, आप ये देखिए, आपको ऐसे ना आपका ये होमवर्क है, EVS चैप्टर 3 प्लांट्स अराउंड अर्थ, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स हैं, कुछ 10 वर्ड मीनिंग्स हैं जो आपको अपनी कॉपी में एज इट इज़ कॉपी करना है। वर्ड एंड मीनिंग, एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह, गेट मतलब प्राप्त, कुछ भी चीज़ को पाना, फाइंड मतलब खोज, ठीक है, जर्मिनेट मतलब अंकुरित होना किसी चीज़ के अंदर से। जैसे मैंने अभी एग्जांपल था, उसके अंदर सीड्स जो होते हैं, एक बीज है, बीज के अंदर से एक प्लांट निकला मतलब अंकुरित हुआ, ठीक है। नीड मतलब ज़रूरत, थिक मतलब मोटा, एंड इसके अपोजिट थिन मतलब पतला, क्लिम मतलब चढ़ना, कैन नॉट मतलब नहीं सकता, कर नहीं सकता, सम मतलब कुछ, लिव मतलब जीना या रहना, ठीक है। अब आपका होमवर्क देख लेते हैं, होमवर्क क्या है आपका, ठीक है। होमवर्क है, आपको 2 क्वेश्चन करने हैं आपको होमवर्क में। क्वेश्चन 1 है आपका, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ प्लांट एंड फाइंड आउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको करना कैसे है इसको। यहाँ पिक्चर देख रहे हो आप लोग, ऐसे ही पिक्चर आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स उतारने के जस्ट बाद आपको होमवर्क डालकर ये प्लांट को ऐसे ही ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको ऐसे ही ये दिख रहे हैं ना, ये पार्ट्स हैं, ठीक है। तो पार्ट्स जो हैं वो आपके फर्स्ट जो चैप्टर का पेज है ये रहा, ये ड्रॉ करना है आपको पूरा एज इट इज़, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से रीड करेंगे, रीड द चैप्टर केयरफुली एंड फाइंड आउट द कंपैरिजन वर्ड्स, ठीक है। कंपैरिजन वर्ड्स कुछ सुना सुना लग रहा है आपका, मैथ्स पढ़ी थी, मैथ्स का चैप्टर 1 जो मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने कंपैरिजन था, चैप्टर का नेम था आपका कंपैरिजन, उसमें कुछ वर्ड्स थे, बिग, टॉल, ठीक है, आउटसाइड, इनसाइड, जिनसे हम 2 चीज़ों को कंपेयर करते हैं। इसमें भी वो वर्ड हैं, चैप्टर को पढ़िए और ढूंढिए उनको। कुछ एग्जाम्पल मैं भी बता देती हूँ, अभी मैंने निशान भी लगाया था, आपको टिक कराया था ना, अभी मैं दिखा देती हूँ आपको, दिखा देती हूँ, देखिए बिग है, टॉल है, ठीक है, और भी बहुत सारे मिलेंगे आपको, जितने मिले उतना आपको कॉपी में करना है। नोट देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ योर मैथमेटिक्स चैप्टर 1 कंपैरिजन। आपको ये नहीं है कि आपको पूरा एज इट इज़ जो मैंने चैप्टर 1 में कराया था हम मैथ्स में, तो आप वही उसको वहाँ पर यहाँ लिख दें, नो, आपको चैप्टर पढ़ना है पहले खुद से। आप पहले देख लीजिए, आप चैप्टर इसमें से ही पढ़ सकते हैं, मैं आपको पिक्स भी अलग से क्लिक कर दे दूँगी इस चैप्टर की, ताकि आप इसको अच्छे से रीड कर सकें। ओके, सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपकी क्वेश्चन आंसर की क्लास के साथ। ओके, बाय बाय।